साधना करते समय जब ज़्यादा समय बीत जाता है तो साधकों को रीढ़ में कुछ क्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं। अब इसके लिए ये आवश्यक नहीं होता कि आप यक्षिणी की साधना कर रहे हैं, परी की साधना कर रहे हैं या फिर अप्सरा की साधना कर रहे हैं। आप कोई भी साधना कर रहे हैं, लेकिन ये जो रीढ़ की हड्डी में क्रियाएं होती हैं, यह एक निश्चित समय पे प्रारंभ हो जाती हैं। मैंने हमेशा साधकों को ये कहा है और साधकों को मैं यह निर्देश देता हूँ कि जब भी आप साधना करते हैं तो हमेशा यह ध्यान रखें कि आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वह सीधी होनी चाहिए। यह इसका आध्यात्मिक नज़रिया भी है और वैज्ञानिक नज़रिया भी है। सामान्यतया व्यक्तियों को जब भी वो बैठें उन्हें रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना ही चाहिए। हमारा जो रीढ़ होता है इसमें जीवनी ऊर्जा हमेशा लगातार बहती रहती है। जब हम साधना करते हैं लंबे समय तक किसी गुरु या मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में, तो यह क्रियाएं हम सभी को होती हैं। जो लोग बिना गुरु या मार्गदर्शक के साधना करते हैं, जो कि कई जगह से जानकारियां इकट्ठा करते हैं, बहुत सारी जानकारियों को एकत्रित करने के बाद साधना करते हैं और उनको कई जगहों से ये जानकारी मिलती है कि साधना करने के लिए जैसे जो राजसिक साधनाएं हैं, जो प्रारंभिक साधनाएं हैं, अप्सरा की हो या यक्षिणी की हो या किन्नरी की हो, परी की हो, तो इन साधनाओं में गुरु की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह जानकारी बहुत सारे लोग प्रकाशित करते रहते हैं, बताते रहते हैं और यही कारण है कि लोग जो है ज़्यादातर गुरु को इग्नोर करते हैं। और दूसरा वजह यह भी है कि मार्गदर्शक या गुरु जो सिर्फ अर्थ स्वार्थ के लिए, धन प्राप्ति के लिए मार्गदर्शक या गुरु बने फिर रहे हैं, गुरु का चोला धारण करके टहल रहे हैं या अपने आप को गुरु बना रहे हैं, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ऐसे लोगों के पास में जाने से साधक कतराते भी हैं। क्योंकि ऐसे गुरु या मार्गदर्शक से उन्हें धन हानि की शंका होती है कि ऐसा न हो कि हमारे धन का नुकसान हो जाए। क्योंकि ऐसे गुरु या मार्गदर्शक दीक्षा के नाम पे, अनुदान के नाम पे ज़्यादातर साधकों से धन अर्जित करने का अभिलाषा रखते हैं और जिसके चलते साधक गुरु या मार्गदर्शक के पास से जाने से कतराते भी हैं। लेकिन यह परम सत्य है कि जब तक आपको एक गुरु प्राप्त नहीं होगा जिसे कि सदगुरु कह सकें आप, तब तक आप साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गुरु ही आपको बताता है और हर कमजोर परिस्थिति में आपको संभालता भी है। जैसे उदाहरण अगर दिया जाए
तो बहुत सारे साधक जब उनकी रीढ़ की हड्डी में क्रियाएं होना शुरू हो जाती हैं, दर्द होना शुरू हो जाता है, सनसनाहट शुरू हो जाता है, तो लोग हमने ऐसे भी लोगों को मैं जानता हूँ, ऐसे भी लोगों के कॉल आते हैं हमारे पास में कि वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं। बहुत सारे लोग इसे कोई भूत प्रेत या शैतानी क्रिया मानते हैं और साधना करना ही बंद कर देते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि साधना काल में ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि आपको चुनना होता है कि आपको अपनी परिस्थिति को संभालना है या फिर साधना को आगे बढ़ाना है। तो ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां बनती हैं कि साधना काल में साधक न चाहते हुए भी साधना को रोक देता है, यानी कि साधना को बंद कर देता है। अब अगर उस स्थिति में गुरु या मार्गदर्शक है, आपका सदगुरु है, तो वो आपको संभालता है, प्रेरित करता है। गुरु साधक जब हताश होते हैं, निराश होते हैं, और तो अगर वो गुरु से बात करते हैं तो उनको एक नई ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर वो सदगुरु हैं तो वहाँ पे साधक अपनी सभी समस्याओं को भूल जाता है और फिर से अपने अंदर एक ऊर्जा महसूस करता है। सभी उसकी विचलितताएं दूर हो जाती हैं, सभी आशंकाएं समाप्त हो जाती हैं, सभी उसकी आशंकाएं खत्म हो जाती हैं, हर संशय का समाधान हो जाता है। धन्यवाद।